नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेसी बाजीगर की। कभी कभी जीतने के लिए हारना भी पड़ता है और हार कर जीतने वाले को ही कहते हैं बाजीगर। यह डायलॉग फिल्म बाजीगर में खूब हिट हुआ। अब इसी जुमले को चरितार्थ कर दिखाया है बाल मुकुंद गौतम ने। गौतम कानूनी अदालत में तो जीत दर्ज करवाकर बाजीगर बन गए, लेकिन अब उन्हें आने वाली विधानसभा में भी खुद को साबित करना है। मिशन 2013 अब उस मुहाने पर आ पहुंचा है कि किसी भी घड़ी चुनाव की घोषणा हो जाएगी। अब केवल इंतजार हो रहा है तो आदर्श आचार संहिता के लागू होने का। इसी के साथ चुनावी कार्यक्रम भी बाजार में आ जाएगा। लेकिन इससे पहले ही ऐन चुनाव के मौके पर कांग्रेस ने सत्ताधारी पार्टी को एक झटका तो दे ही दिया है। ये झटका दिया है बाल मुकुंद गौतम ने। गौतम कांग्रेस के बाजीगर बनकर उभरे हैं। हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। गौतम ने जहां 2013 में कांग्रेस का खाता खोलकर एक विधायक की बढ़ोतरी कर दी, वहीं सत्ताधारी सरकार का एक विधायक अब कम गिना जाएगा। बीजेपी अब तक आई लव यू अर्थात 143 के आंकड़े से सालों से प्रेम करती आई है, लेकिन अब इस आंकड़े में आई लव तो है, लेकिन यू से एक अक्षर कम हो गया है। उसकी संख्या 142 हो गई है। इधर कांग्रेस के पास 81 विधायक थे, जिसमें इस बाजीगर के कारण एक आंकड़ा और जुड़ गया है। अब कांग्रेस के 82 विधायक हो चले हैं। बाजीगर तो हार कर जीत गया, कांग्रेस का खाता खोल गया, लेकिन अब उसे कानून की अदालत के बाद जन अदालत में खुद को फिर साबित करना है। हालांकि सत्ताधारी पार्टी इस मामले पर ज्यादा नहीं बोल रही है, लेकिन कांग्रेस 2013 में कांग्रेस का खाता खुलना शुभ संकेत मान रही है। समूचे अंचल में इस जीत पर पटाखे छोड़े जा रहे हैं। कहा जा रहा है कांग्रेस फिर पूरे जोश से मैदान में दिखाई देगी। बस एक बार फिर बाजीगरों को टिकट तो मिल जाने दो। शहर के मेयर कृष्ण मुरारी मौके इंदौर में भले विकास पुरुष का तमगा नहीं लगवा सके, लेकिन उन्हें तमगा पुरानी संसदीय सीट के मतदाता जरूर देते दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं लोगों ने मोघे को खरगोन से आकर एक आदिवासी सीट से ही चुनाव लड़ने का न्योता दे डाला। अब मोघे हैरान है वो कैसे वहां से चुनाव लड़ सकते। इसके लिए तो उन्हें नया जन्म लेना पड़ेगा, फिर कहीं जाकर ये संभव हो पाएगा। चुनावी साल में कई बिरले किस्से भी सुनने को मिलेंगे। अब ऐसा ही एक किस्सा मेयर कृष्ण मुरारी मोघे को लेकर चर्चाओं में आ गया है। दरअसल हुआ ये कि मोघे जिस खरगोन संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, वहां की आदिवासी सीट से चुनाव लड़ने के लिए आदिवासियों का एक प्रतिनिधि मंडल मोघे से मिलने इंदौर आ पहुंचा। मोघे के आवास पर पहुंचे लोगों ने उन्हें बाकायदा आदिवासी सीट से ही चुनाव लड़ने का न्योता दे डाला। प्रतिनिधि मंडल में शामिल लोग कम शिक्षित ही थे और उनका कहना था कि मोघे ने विकास के जो काम इस आदिवासी विधानसभा क्षेत्र में करवाए वो अनुकरणीय है, इसीलिए उन्हें एक बार फिर मोघे ही प्रतिनिधि बतौर चाहिए। आम लोगों के मुंह से इतना सुनकर मोघे हैरान रह गए। उनके मुख से निकल पड़ा कि वो तो आदिवासी सीट है, ऐसे में वो कैसे चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ, उन्हें ऐसा करना पड़ा तो फिर नया जन्म लेना पड़ेगा, वो भी किसी आदिवासी परिवार में। मोघे और आदिवासियों के बीच का संवाद जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। बताया जा रहा है कि मोघे ने उस इलाके में तालाबों के साथ साथ 3-4 बड़ी योजनाओं पर काम किया है, जो अब आदिवासियों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। ऐसे में आदिवासी फिर मोघे को ही चुनाव लड़ाने की बात कह रहे हैं, जो कभी पूरी नहीं हो सकती। अब जब ये चर्चा शहर के गलियारों में आई तो लोग कह उठे, अरे ये क्या, मोघे को पूरा शहर मेयर के रूप में हर दिन कोसता है, जबकि खरगोन के आदिवासी उन्हें विकास पुरुष का दर्जा दे चुके हैं। मान गए साहब, आप तो हैं ही साहब। प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री महेंद्र हांडिया पिछले 3 माह से केवल अपनी विधानसभा में जमकर दंड पेल रहे हैं। बाबा यहाँ बार बार ऐसे बाहरी नेताओं को आमंत्रित कर आयोजन कर रहे हैं, जिन्हें कम से कम बाबा की बराबरी का नेता तो नहीं कहा जा सकता, ना ही उन नेताओं का इतना वजूद कि बाबा के 5-25 हजार वोट ही बढ़वा सके। अब ऐसे में 5 नंबरी गलियारों में एक ही चर्चा चल पड़ी है। कहा जा रहा है कि बाबा जो भी करना है खुद के दम पर करो, क्योंकि ये बाहरी नेता खुद की जुगाड़ कर ले वही काफी है। हार के खतरे के निशान को छू कर आए बाबा यानी महेंद्र हांडिया पिछले 3 माह से दिन रात 5 नंबरी गलियारों की खाक छान रहे हैं। वो हर छोटे बड़े आयोजन में शिरकत कर एक एक कर सभी से मिलना नहीं छोड़ रहे। लेकिन अब लगता है बाबा ये भूल रहे हैं कि वो प्रदेश के मंत्री होने के साथ साथ 2 बार के विधायक भी हैं। बाबा की तीसरी बार की राह कंटीली जरूर है, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो मेहनत करे और उन्हें फल न मिले। बाबा अपने इलाके में सक्रिय रहे, यही उनके मतदाता भी चाहते हैं।
लोग कहते हैं बाबा काम भी करते हैं, लेकिन अब वो ऐसे आयोजन कर रहे हैं जो बाहरी नेताओं के भरोसे कहे जा रहे हैं। नेता भी ऐसे कि एक भी नेता बाबा के कद का नहीं, लेकिन भाषण ऐसे देकर रवाना हो जाते हैं कि संगठन के बड़े बड़े लीडर भी क्या देंगे। अब सोचिए, बाबा के बाहरी नेताओं के भरोसे होने वाले आयोजनों की चर्चा कुछ ये कहकर की जा रही है कि 1 नंबरी गोलू भैया बाबा को 5 नंबर में 25,000 से जितवाने की बात कर चले गए। 3 नंबरी सुमित भैया भी इतने से जितवा कर चले गए। जब चुनाव आएंगे तो इनमें से एक भी नेता 5 नंबरी गलियारों में फटकेगा तक नहीं। ये या तो अपने आकाओं के हमकदम बने दिखाई देंगे या फिर अपनी बलन की जगह। ऐसे में बाहरी नेताओं के भरोसे बच्चों की भीड़ जुटाकर भोजन करवाकर आयोजन करवाना कौन सी समझदारी है। सत्तासीन भाजपा को इन दिनों एक खतरा जमकर सता रहा है। उसे खतरा है अपनी ही पार्टी के टिकट दावेदारों से। पार्टी कार्यालय के गलियारों में ही कहा जा रहा है कि जिस विधानसभा सीट से जितने दावेदार मैदान में होंगे, पार्टी प्रत्याशी को उतना ही खतरा रहेगा। माना कि यदि किसी विधानसभा में आधा दर्जन दावेदार है और पार्टी ने उनमें से एक को टिकट दिया तो पूरे 5 नाराज हो जाएंगे। ऐसे में पार्टी उन 5 को कैसे मनाएगी, इसकी कोई रणनीति ही नहीं है। सच्चाई के घोड़े पर सवार रहने वाले बीजेपी के वरिष्ठ पहले ही कह चुके हैं कि सत्तासीन भाजपा को कांग्रेस से कोई बड़ा खतरा नहीं, बल्कि खतरा तो उससे अपनों से ही है। वैसे बड़ों के सच पर मौजूदा संगठन कुछ न बोलकर उसके कहे पर पानी फेर रहा है, लेकिन पार्टी कार्यालय के गलियारे इस बात से इनकार नहीं करते। वो तो खुले में कहते हैं कि जिस विधानसभा क्षेत्र में जितने दावेदार हैं, पार्टी को उस विधानसभा क्षेत्र में उतना ही खतरा है। सिलसिलेवार बात कर ली जाए तो जिले की 9 विधानसभा सीटों में से एक को छोड़ दें तो बाकी सभी पर कहीं छोटा तो कहीं बड़ा खतरा मुंह खोले खड़ा है। 1 नंबर विधानसभा क्षेत्र में मौजूदा विधायक सुदर्शन गुप्ता के अलावा यहां से 3 अन्य नेता भी दावेदारी कर रहे हैं। तीनों ही नेताओं का विधायक से मनमुटाव जग जाहिर है। ऐसे में मानकर चलिए कि टिकट भगत सिंह का फाइनल होते ही तीनों नेता 1 नंबर में नहीं दिखाई देंगे। 2 नंबर में पार्टी का विधायक है और दावेदार 2 हैं। ऐसे में यहाँ वोटों का अंतर दिखाई देगा, लेकिन यहाँ खतरे जैसी कोई बात नहीं है। 3 नंबरी विधानसभा क्षेत्र में दर्जन भर दावेदार हैं। 1 को टिकट मिलेगा और बाकी 11 बाहरी विधानसभा क्षेत्रों में काम करते दिखाई देंगे। 4 में मालिनी भाभी के अलावा भैया शंकर भी प्रबल दावेदार हैं। यहाँ हालत उतनी खराब नहीं है, लेकिन फिर भी भाभी और भैया के समर्थक अब पूरी तरह से अलग अलग दिखाई देने लगे हैं। ऐसे में यहाँ भी आधी बीजेपी घर बैठी दिखाई देने वाली है। 5 का वैसे ज्यादा बुरा हाल नहीं है। यहाँ दूसरा कोई प्रमुख दावेदार नहीं है। आया भी तो वो सबको मना लेगा, लेकिन राव क्षेत्र का हाल सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ जीतू जिराती को टिकट मिला तो दावेदार कहे जाने वाले नेता सोमेश्वर पटेल, रवि रावलिया, दिनेश मल्हार, मधु वर्मा व ताई समर्थक नेताओं के अलावा कई पुराने जिराती समर्थक घर बैठे दिखाई देंगे या फिर बाहरी विधानसभा क्षेत्रों में खुद को सक्रिय कर लेंगे। यानी इस बार खतरा पार्टी को अपनों से है। पार्टी लाख जतन कर ले, लेकिन किसी को न तो मना कर सकती है और न ही नेताओं के पास इन्हें मनाने का कोई फॉर्मूला है। और अंत में बात करते हैं श्रमिक क्षेत्र के गलियारों की। अनंत चतुर्दशी पर निकला चल समारोह फिर कई कहानियां बुन गया। रुई को बुन कपड़ा बनाने वाली मिलें तो बंद हो गई, लेकिन आज भी उन मिलों के इर्द गिर्द मजदूरों की रूह महसूस की जाती है। कई जिंदा लाशें उन जवाब दिनों की यादें ताजा करवाती मिल जाती है। यह शायराना अंदाज हमारा नहीं, उन बंद मिलों के मजदूरों के जहन से निकल रही आवाजें हैं जो परंपरा को जीवंत बनाने के लिए अपनी जीवटता का परिचय दे रहे हैं। मजदूर फिर खुश है, खुशी का कारण भी उनके पास है। उस झांकी ने पहला नंबर मारा है जिसे सत्ता के मद में डूबे दबंगों ने पीछे धकेल दिया था। अब ये मजदूर 3 दिन और खुश रहेंगे, उसके बाद फिर अंधेरे में डूब जाएंगे। अनंत चतुर्दशी पर निकला चल समारोह एक बार फिर शहर को पुराने दौर की याद ताजा करवा गया। अब 3 दिवसीय अनंत चतुर्दशी मेले की शुरुआत हो गई है। घर घर झांकी देखने जाने के कार्यक्रम बनने लगे हैं। बच्चे धनुष बाण, हनुमान जी की गदा तो वीरों से तलवार और न जाने कौन कौन से खिलौनों की मांग करने लगे हैं। खास बात तो ये है कि बड़े भी इस पूरे माहौल से खुश हैं। इस खुशी के पीछे कारण भी है। आखिर उनके भी बुजुर्ग कभी इन्हीं बंद पड़ी कपड़ा मिलों में मजदूर हुआ करते थे। आज फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, देश विदेश घूमते हैं। यही नहीं, लंबी लंबी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन उन्हें आज फिर वही हुकुमचंद मिल की सब्जी, राजकुमार का खोपरा पाक और कल्याण का कलाकंद याद आ रहा है।
ये माहौल है उस इलाके का जिसे श्रमिक क्षेत्र के गलियारे कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि ये चर्चा केवल एक ही इलाके तक फैली है, पूरे शहर में ही इसका असर है। इन दिनों जहां चार सिर मिले नहीं कि झांकियों के साथ बंद कपड़ा मिलों की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। पुराने दिनों को याद किया जा रहा है। कोई कहता है वो अपने दादा के साथ झांकी देखने जाता था, तो कोई कह रहा है नाना के कंधे पर बैठकर झांकियां निहारा करता था। उन दिनों को जो भी याद कर सुना रहा है उसका रोम रोम रोमांच से भरा भरा लग रहा है। बीच बीच में मिलों के ताजा हालातों पर भी जमकर चर्चा की जा रही है। कहीं कहीं बाहरी अफसर भी मिलों की दुर्दशा भरे दिनों में उसका स्वर्णिम काल सुन रहे हैं। चर्चा के बीच ये चर्चा भी खूब जोर मार रही है कि देखो, जिस मालवा मिल की झांकी को नेता नगरी पीछे धकेल रही थी, उसी झांकी ने पहला नंबर मारा है। फिलहाल पूरे शहर में केवल इसी 100 साल पुरानी परंपराओं की चर्चा है। कहा जा रहा है काश वो दौर फिर आ जाए, जबकि हर चर्चावीर को पता है कि बीता काल लौटकर कभी नहीं आता। इसीलिए अभी तो केवल झांकियां निहारो और बस खूब चर्चा करो। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।